श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि वरुथिनी एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है, लेकिन वो कौन सा दिन है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। मतलब कहने का क्या है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं भैया इस बार की जो एकादशी है वो 23 अप्रैल को है या फिर 24 अप्रैल को। मतलब कि उनको व्रत कब रहना चाहिए, 23 तारीख को या 24 तारीख को। इसी की बात हम लोग करेंगे। चावल आपको कब खाना है और पारण कब करना है, इसी की बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक, यहां पर आप सभी को एक पंचांग दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जब भी ऐसी तिथि की कोई भी बात आती है, मैं आप लोग को महाकाल की नगरी उज्जैन का पंचांग लेकर के आपके सामने आता हूं, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, फोटो को जूम करते हैं ताकि चीजें मैं आपको समझा पाऊं। यहां पर देखो एक तिथि लिखी हुई है, ठीक है ना, यहां पे। ठीक, अब इस तिथि में क्या लिखा है कि कृष्ण पक्ष की एकादशी 23 अप्रैल को शाम को 4:43 पे लग रही है। ठीक है ना, अब यहां पर सुनिएगा। अगर आपने गुरुजी की कथा ध्यान से सुनी होगी या फिर आप उनको अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा गुरुजी ने इस बार को हमेशा मना किया है कि कभी भी एकादशी का जो व्रत है वो 10वीं तिथि के साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, तो आप ये देखो, जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, अगर हम व्रत 23 तारीख को रहते हैं तो वो व्रत किसके साथ हो जाएगा, 10वीं तिथि के साथ। और दूसरा कारण ये हो गया कि आखिर में जो हम लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उस हिसाब से तो जो हमें व्रत रहना चाहिए, उपवास रहना चाहिए उदया तिथि में देख करके, यहाँ पे तो उदया तिथि लग ही नहीं रही है। यहाँ पे तो 23 तारीख को शाम को 4:43 पे लग जा रही है क्या, आपकी एकादशी। इसका मतलब ये किसके साथ लग रही है, आपकी 10वीं तिथि। अब द्वादशी तिथि 24 तारीख को शाम को लग रही है, यानी कि 2:32 पर। तो एकादशी किसके साथ लग रही है, द्वादशी तिथि के साथ लग रही है। इसका मतलब एकादशी का व्रत हर व्यक्ति को कितने तारीख को रखना है, 24 तारीख को रखना है। दो कारण मैंने बताए। 24 तारीख को व्रत रखने का कारण यह है कि हम यह व्रत कर रहे हैं द्वादशी तिथि को देख करके, और दूसरा कारण यह है कि हम देख रहे हैं उदया तिथि को देख करके। ठीक है ना, तो इसी हिसाब से जो हमें व्रत रहना है, उपवास रहना है, वो कब रहना है, आप सभी को 24 तारीख को रहना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर डेट की जो बातें हैं आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। वो बातें हैं तुलसी माता के साथ में ना। 24 तारीख को आपकी पड़ रही है गुरुवार, है ना। गुरुवार के दिन तुलसी माता की जड़ में हमें जल समर्पित करने से हमें सुख शांति और समृद्धि मिलती है। लेकिन अब 24 तारीख को गुरुवार तो है, लेकिन साथ ही साथ एकादशी लग गई है। अब एकादशी के दिन जो तुलसी माँ हैं वो भगवान हरि के लिए, भगवान नारायण के लिए निर्जला व्रत रहती हैं। अब अगर आपने एकादशी के दिन तुलसी माता की जड़ में जल चढ़ा दिया तो इससे आपको दोष लगेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजन कर लो, आराधना कर लो, अर्चना कर लो, जो कुछ भी करना है, पूजा पाठ आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन किसी भी प्रकार का द्रव्य पदार्थ, जल, गंगा जल, ये सब कुछ भी तुलसी माता की जड़ में समर्पित नहीं करना है। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलो, तो यहाँ पर आप लोग को डेट तो डिसाइड हो गई है। अब देखो, मैंने भले बता दिया कि भाई जो एकादशी का व्रत रहो वो 24 तारीख को रहो, बट आप अपने यहाँ के ब्राह्मण से, पंडित जी से पूछ लेना कि पंडित जी ऐसी बातें हैं, हमें कब रहना चाहिए, तो उस हिसाब से भी चलना। ठीक है ना, सिर्फ मैंने बता दिया डेट के हिसाब से तो ऐसे नहीं, बट जो मैं बताऊंगा आप लोग को सही बताऊंगा, है ना। देखो, अब बातें करते हैं इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, कम से कम 3 से 4 साल पुराना उपाय है। और जब भी एकादशी आई है, पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को आप सभी लोगों को हमेशा याद दिलाया है ना। इस उपाय के लिए सबसे पहले समझ लो कि इस उपाय का जो बेनिफिट होने वाला है वो धन संपदा। मतलब कहने का क्या है कि आपकी कमाई बहुत कम है और जो खर्चे हो रहे हैं घर में वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, देन आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए बेल पत्र के 7 पत्ते लेंगे, यानी कि बेल का 7 पत्ता, कहीं से कटा ना हो, बहुत ही प्यारा सा हो। बेल पत्र को लेने के बाद में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होगी वो हमें लेना है जल, और जल के ही अंदर आप सभी को गंगा जल डालना है। एक नियम सुनिएगा, अगर आपके पास में गंगा जल की मात्रा ज़्यादा है
तो आपको किसी भी प्रकार से जल लेने की आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा गंगा जल लीजिएगा। लेकिन अब आज के टाइम पे इतने गंगा जल सभी घरों में कहाँ होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा हुआ 5 लीटर रख लिया, 1 लीटर रख लिया। तो अगर आपके पास में गंगा जल कम है तो जल भरिएगा कलश में और 2-4-10 बूंद गंगा जल डालेंगे, ठीक है ना। जो मैंने आपको बेलपत्र दिखाया वो 7 बेलपत्र कलश के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कहाँ जाना है, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के। अरे होंगे ना, तो जो आपके कलश में जल है उस जल को नंदी बाबा का एक पैर उठा हुआ होता है, ध्यान रखिएगा। जब जल नंदी बाबा के उठे पैर पे चढ़ाना तो एक चीज का विशेष ध्यान देना कि आप मतलब तेजी से मत चढ़ाना, क्योंकि तेजी से चढ़ाओगे ना तो बेलपत्र भी इनके पैरों पे गिर जाएगी और हमें सिर्फ और सिर्फ आज के दिन जल ही चढ़ाना है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। जब आप जल धीरे धीरे चढ़ाओगे तो अब आपके कलश में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके कलश में अब बेलपत्र ही तो बचेगा, है ना। अब आप उस कलश को उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास प्रवेश कर जाना। वहाँ पर पहुँच करके फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में कलश है उसी में से एक एक बेलपत्र निकाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते जाना। अपनी दुख पीड़ा व्यथा को महादेव से कहते जाना। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते जाना। करके देखिए इस उपाय को, कभी भी आपके घर में किसी भी प्रकार से धन संपदा को लेके कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। माँ लक्ष्मी का वास आप सभी के घर में हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है बेल पत्र के साथ में और हल्दी के साथ में। ये जो आपको मैं उपाय तीसरा वाला बताने जा रहा हूँ ना, ये उपाय अचानक से मैं ऐसे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देख रहा था गुरुजी की, तो अचानक से मुझे एक शॉर्ट वीडियो दिखाई पड़ी जिसमें हल्दी वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने समझाया था ना, जो कि वैशाख महीने में करना चाहिए। उसी की बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन कैसे करेंगे, कहाँ पे, इसकी बातें तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो हम लोग ये उपाय जो करने वाले हैं तीसरा, ये करेंगे अपने जीवन के किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए। वो कष्ट किसी भी रूप में हो सकता है ना, चाहे वो धन को लेके हो, व्यापार को लेके हो, नौकरी को लेके हो, इज्जत को लेके हो, किसी चीज़ को लेके हो, करिएगा। सिर्फ एक बेलपत्र लेना, ठीक है ना। बेलपत्र लेने के बाद में अब आपको दूसरी आज एकादशी के दिन चीज़ें लेनी है, वो होंगी हल्दी, ठीक है। देखो हल्दी की मात्रा बहुत ज़्यादा मत लेना, हल्दी लेना। और जो हम लोग के हाथों में, मैं बना ही दूँ क्या, 1 2 3, अच्छा एक मिनट रुक जाओ 1 2 3, देखो गड़बड़ बन गया लेकिन फिर भी ठीक है। अब देखो, अब आपके हाथों में जो 3 उंगलियां होती हैं जिससे हम त्रिपुंड बनाते हैं, एक ये वाली, दूसरी ये, तीसरी, इन्हीं 3 उंगलियों पे आपको हल्दी लगाना है। चाहे मन हो सूखा लगा लो, मन है गीला लगा लो, उससे मतलब नहीं है, बस लगा लेना, ठीक है ना। लगाने के बाद में आपके पास में एक तांबे का लोटा होना चाहिए। इस तांबे के लोटे में जल भरना। जो हल्दी आपने अपनी उन 3 उंगलियों में लगाया है ना, उस हल्दी को त्रिपुंड बना देंगे। जिस कलश से जल चढ़ाओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उस कलश पे, ठीक है ना। शिवलिंग के ऊपर हल्दी को नहीं लगाएंगे, बल्कि कलश के ऊपर आपको त्रिपुंड बना देना है। उसी हल्दी से बना दिया। अब आप इस कलश को लेकर के और आप उस बेलपत्र को लेकर के आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, उन सभी कमरों में बस एक बार घूम लेना, ठीक है ना। घूमने के बाद में आप इस कलश को उठाएंगे, बेलपत्र को उठाएंगे, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे। जो आपके पास में बेलपत्र है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके अपने जीवन के कष्टों को कह के और फिर वही जल आप चढ़ा दोगे। यकीन मानिए जो घर की परेशानियां होंगी ना आज इस एकादशी पे, वो सारी परेशानियां दूर ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि हम सभी को करना है
बेलपत्र के साथ में। यह उपाय हम लोग आज करने वाले हैं रोग मुक्ति को लेके, मतलब घर में कोई ऐसा इंसान है जो बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ही ठीक नहीं हो पा रही है, देन आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। साथ ही साथ आप सभी को दही की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा दही लीजिएगा, बेलपत्र लीजिएगा। और कमल गट्टा हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में दही है उसका लेपन करेंगे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। दही के ऊपर वही बेलपत्र जो घर में इंसान बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना, और फिर आपको एक लोटा जल चढ़ा देने से जो भी व्यक्ति घर में आपके रोग से ग्रसित है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, वो ठीक होगी। लेकिन नाम तो आपको बोलना ही पड़ेगा, कौन सा? कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है ना। करके देखिए इस उपाय को, आपके घर परिवार में कभी रोग बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को एकादशी के दिन को बताने की, साथ ही साथ पारण की बात नहीं बताई। अच्छा हाँ, पारण आप नेक्स्ट डे कर सकते हैं जब आप द्वादशी तिथि होगी, और चावल ज़रूर खाइएगा पारण करते टाइम, ठीक। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।